हरे कृष्णा। इस प्रकार धृतराष्ट्र ने बहुत से प्रश्न किए। आगे धृतराष्ट्र ने बोला, संजय, वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के दिव्य कर्मों का वर्णन सुनो। भगवान गोविंद ने जो जो कार्य किए हैं वैसा कोई दूसरा पुरुष नहीं कर सकता। संजय, बाल्यावस्था में ही जबकि वे गोकुल में पल रहे थे, महात्मा श्री कृष्ण ने अपनी भुजाओं के बल और पराक्रम से तीनों लोकों में विख्यात किया। यमुना के तटवर्ती वन में उच्चश्रवा के समान बलशाली और वायु के समान अश्वराज केशी रहता था। उसे श्री कृष्ण ने मार डाला। इसी प्रकार एक भयंकर कर्म करने वाला दानव वहां बैल का रूप धारण करके रहता था, जो गौओं के लिए मृत्यु के समान प्रकट हुआ था। उसे भी श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में अपने हाथों से मार डाला। तत्पश्चात कमल नयन श्री कृष्ण ने प्रलंब, नरकासुर, जम्बासुर, पीठ नामक महान असुर और यमराज सदृश मुर का भी संहार किया। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने पराक्रम करके ही जरासंध के द्वारा सुरक्षित महातेजस्वी कंस को उसके गणों सहित रणभूमि में मार गिराया। शत्रुहंता श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ जाकर युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले बलवान, वेगवान, संपूर्ण अक्षौणी सेनाओं के अधिपति भोजराज कंस के मंझले भाई शूरसेन देश के राजा सुनामा को भी समर में सेना सहित दग्ध कर डाला। पत्नी सहित श्री कृष्ण ने परम क्रोधी ब्रह्म ऋषि दुर्वासा की आराधना की, अतः उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें बहुत से वर दिए। कमल नयन वीर श्री कृष्ण ने स्वयंवर में गांधार राज की पुत्री को प्राप्त करके समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उस समय अच्छी जाति के घोड़ों की भांति श्री कृष्ण ने वैवाहिक रथ में जुटे हुए वे असहिष्णु राज लोग कोड़ों की मार से घायल कर दिए गए थे। जनार्दन श्री कृष्ण ने समस्त अक्षौणी सेनाओं के अधिपति महाबाहु जरासंध को उपाय पूर्वक दूसरे योद्धा भीमसेन के द्वारा मरवा दिया। बलवान श्री कृष्ण ने राजाओं की सेना के अधिपति पराक्रमी चेदीराज शिशुपाल को अग्र पूजन के समय विवाद करने के कारण पशु की भांति मार डाला। तत्पश्चात माधव ने आकाश में स्थित रहने वाले सौभ नामक दुर्घुष दैत्य नगर को, जो राजा शाल्व द्वारा सुरक्षित था, समुद्र के बीच पराक्रम करके मार गिराया। उन्होंने रण क्षेत्र में अंग, वंग, कलिंग, मगध, काशी, कोसल, वत्स, गर्ग, करुष और पौंड्र आदि देशों पर भी विजय प्राप्त की। संजय, इसी प्रकार कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने अवंती, दक्षिण प्रांत, पर्वतीय देश, देशरक, कश्मीर, औरसिक, पिचाश, मुदगल, कंबोज, वाटधन, चोल, पांड्य, त्रिगर्त, मालव, अत्यंत दुर्जय, दरद आदि देशों के योद्धाओं को तथा नाना दिशाओं से आए हुए खशों, शकों और अनुयायियों सहित काल यवन को भी जीत लिया। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने जल जंतुओं से भरे हुए समुद्र में प्रवेश करके जल के भीतर निवास करने वाले वरुण देवता को युद्ध में पराजित किया। इसी प्रकार ऋषिकेश ने पाताल निवासी पंचजन नामक दैत्य को युद्ध में मारकर दिव्य पंचजन्य शंख प्राप्त किया। खांडावन में अर्जुन के साथ अग्निदेव को संतुष्ट करके महाबली श्री कृष्ण ने दुर्घष आग्नेय अस्त्र चक्र को प्राप्त किया। वीर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर अमरावतीपुरी में जाकर वहां के निवासियों को भयभीत करके महेंद्र भवन से पराजित वृक्ष पारिजात वृक्ष को उठा ले आए। उनके पराक्रम को इंद्र अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने वह सब चुपचाप सह लिया। राजाओं में से किसी को भी मैंने ऐसा नहीं सुना जिसे श्री कृष्ण ने जीत ना लिया हो। संजय, उस दिन मेरी सभा में कमल नयन श्री कृष्ण ने जो महान आश्चर्य प्रकट किया था, उसे इस संसार में दूसरा कौन कर सकता है। मैंने प्रसन्न होकर भक्तिभाव से श्री कृष्ण के उस ईश्वरीय रूप का जो दर्शन किया, वह सब मुझे आज भी अच्छी तरह स्मरण है। मैंने उन्हें प्रत्यक्ष की भांति जान लिया था। संजय, बुद्धि और पराक्रम से युक्त भगवान ऋषिकेश के कर्मों का अंत नहीं जाना जा सकता। यदि गद्द, सांब, प्रद्युम्न, विदुरथ, आवगन, अनिरुद्ध, चारुदेश, नसारक, उल्मुष, निषष्ट, झिल्ली, पराक्रमी, बभ्रू, पृथु, विपृथु, शमीक तथा अमिरेजय ये तथा दूसरे भी
बलवान एवं प्रहार कुशल वृषनिवंशी योद्धा वृषनिवंश के प्रमुख वीर महात्मा केशव के बुलाने पर पांडव सेना में आ जाएं और समर भूमि में खड़े हो जाएं तो हमारा सारा उद्योग संशय में पड़ जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वनमाला और हल धारण करने वाले वीर पितामह और वीर बलराम कैलाश शिखर के समान गौरवर्ण हैं। उनमें 10,000 हाथियों का बल है। वे भी किसी पक्ष में रहेंगे जहाँ पर वहीं रह पाएंगे जहाँ श्री कृष्ण हैं। संजय, यदि भगवान वसुदेव को द्विजगण सबका पिता बताते हैं तो क्या वे पांडवों के लिए स्वयं युद्ध करेंगे? तात संजय, तब पांडवों के लिए श्री कृष्ण कवच बांधकर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। उस समय वहां कोई भी योद्धा उनका सामना करने को तैयार ना होगा। यदि सब कौरव पांडवों को जीत लें तो वृषणी वंशभूषण भगवान श्री कृष्ण उनके हित के लिए अवश्य उत्तम शस्त्र ग्रहण कर लेंगे। उस दशा में पुरुष सिंह महाबाहु श्री कृष्ण सब राजाओं तथा कौरवों को रणभूमि में मारकर सारी पृथ्वी कुंती को दे देंगे, जिसके सारथी संपूर्ण इंद्रियों के नियंता श्री कृष्ण तथा योद्धा अर्जुन हैं। रणभूमि में उस रथ का सामना करने वाला दूसरा कौन सा रथ होगा? किसी भी उपाय से कौरवों की जय होती दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझसे सब समाचार कहो कि वह युद्ध किस प्रकार हुआ। अर्जुन श्री कृष्ण के आत्मा हैं, श्री कृष्ण किराटधारी अर्जुन के आत्मा हैं। अर्जुन ने विजय नित्य विद्यमान है और श्री कृष्ण में कीर्ति का सनातन निवास है। अर्जुन संपूर्ण लोकों में कभी कहीं पराजित नहीं हुए हैं। श्री कृष्ण में असंख्य गुण हैं, जहाँ प्रायः प्रधान गुण के नाम लिए जाते हैं। दुर्योधन मोहवश सच्चिदानंद स्वरूप भगवान केशव को नहीं जानता है। वह दैव योग से मोहित होकर मौत के फंदे में फंस गया है। ये दहाड़ कुलभूषण श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन को नहीं जानता है। ये दोनों पूर्व देवता महात्मा नर और नारायण हैं। उनकी आत्मा तो एक है, परंतु इस भूतल पर मनुष्यों को से शरीर में के वो 2 शरीर में होकर दिखाई देते हैं। उनके मन से भी पराजित नहीं किया जा सकता। वे यशस्वी श्री कृष्ण और अर्जुन यदि इच्छा करें तो मेरी सेना को तत्काल नष्ट कर सकते हैं, परंतु मानव भाव का अनुसरण करने के कारण वे ऐसी इच्छा नहीं करते हैं। तात, भीष्म और महात्मा द्रोण का वध युग के उलट जाने की सी बात है। संपूर्ण लोगों को ये घटना मानो मोह में डालने वाली है। जान पड़ता है कोई भी ना तो ब्रह्मचर्य से के पालन से, न वेदों के स्वाध्याय से, न कर्मों के अनुष्ठान से, न अस्त्रों के प्रयोग से अपने को मृत्यु से बचा सकता है। संजय, लोक सम्मानित अस्त्र विद्या के गाता और युद्ध दुर्दम वीरवर भीष्म द्रोणाचार्य दोनों के मारे जाने का समाचार सुनकर मैं किस लिए जीवित हूँ? पूर्व काल में राजा युधिष्ठिर के पास जिन प्रसिद्ध राजलक्ष्मी को देखकर हम लोग उनसे डा करने लगे थे, आज भीष्म और द्रोणाचार्य के वध से हम उसके कटु फल का अनुभव कर रहे हैं। सूत, मेरे ही कारण कौरवों का ये विनाश प्राप्त हुआ है, जो काल से परिपक्व हो गए हैं। उनके वध के लिए तिनके भी व्रज का काम करते हैं। युधिष्ठिर इस संसार में अनंत ऐश्वर्य के भागी हैं, जिनके कोप से महात्मा भीष्म और द्रोण मार गिराए गए हैं। युधिष्ठिर को धर्म का स्वाभाविक फल प्राप्त हुआ है, किंतु मेरे पुत्रों को उसका फल नहीं मिल पा रहा है। सबका विनाश करने के लिए प्राप्त हुआ ये क्रूर काल बीत नहीं रहा है। तात, मनस्वी पुरुषों द्वारा अन्य प्रकार से सोचे हुए कार्य भी दैव योग से कुछ और हो जाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। अतः इस अनिवार्य अपार दुश्चिंत्य तथा महान संकट से प्राप्त होने पर जो घटना जिस प्रकार हुई वह सब मुझे बताओ। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोण विषयक पर्व में धृतराष्ट्र विलाप विषयक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय ने कहा, महाराज, मैं बड़े दुख के साथ आपसे उन सब घटनाओं का वर्णन करूंगा। द्रोणाचार्य किस प्रकार गिरे हैं और पांडवों तथा संजयों ने कैसे उनका वध किया है, इन सब बातों को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। सेनापति का पद प्राप्त करके महारथी द्रोणाचार्य ने सारी सेना के बीच में आपके पुत्र दुर्योधन से कहा, राजन, तुमने कौरव श्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म के बाद जो आज मुझे सेनापति बनाया है, भरत नंदन, इस कार्य के अनुरूप कोई फल मुझसे प्राप्त करो।
आज तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो वह मांग लो। तब राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन आदि के साथ सलाह करके विजयी वीरों में श्रेष्ठ एवं दुर्जय आचार्य द्रोण से इस प्रकार कहा। आचार्य, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो रथियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर यहाँ मेरे पास ले आइए। आपके पुत्र की ये बात सुनकर कुरुकुल के आचार्य द्रोण सारी सेना को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार बोले। राजन, कुंती कुमार युधिष्ठिर धन्य है जिन्हें तुम जीवित पकड़ना चाहते हो। उन दुर्गश वीर के वध के लिए आज तुम मुझसे याचना नहीं कर रहे हो। पुरुष सिंह, तुमने उनके वध की इच्छा क्यों नहीं हो रही है? दुर्योधन, तुम मेरे द्वारा निश्चित रूप से युधिष्ठिर का वध क्यों नहीं करवाना चाहते हो? अथवा इसका कारण ये तो नहीं है कि धर्मराज युधिष्ठिर से द्वेष रखने वाला इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम उन्हें जीवित देखना चाहते हो और अपने कुल की रक्षा करना चाहते हो? अथवा भरत श्रेष्ठ, तुम युद्ध में पांडवों को जीतकर इस समय उनका राज्य वापस देकर सुंदर भातृ भाव प्रकट करना चाहते हो? कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर धन्य हैं। उन बुद्धिमान नरेश का जन्म बहुत ही उत्तम है और वे जो अजात शत्रु कहलाते हैं वह भी ठीक है, क्योंकि तुम पर भी उन्होंने अपार स्नेह रखा है। भारत, द्रोणाचार्य के ऐसे कहने पर तुम्हारे पुत्र के मन का भाव जो सदा उसके हृदय में रहता है सहसा प्रकट हो गया। बृहस्पति के समान बुद्धिमान पुरुष भी अपने आकार को छिपा नहीं सकते। राजन, इसलिए आपका पुत्र अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोला। आचार्य, युद्ध के मैदान में कुंती पुत्र युधिष्ठिर के मर जाने से मेरी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि युधिष्ठिर का वध होने पर कुंती के पुत्र हम सब लोगों को अवश्य मार डालेंगे। संपूर्ण देवता भी समस्त पांडवों को रणक्षेत्र में नहीं मार सकते। यदि सारे पांडव अपने पुत्रों सहित युद्ध में मार डाले जाएंगे तो भी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण नरेश मंडल को अपने वश में करके समुद्र और वनों सहित इस सारी समृद्धशालिनी वसुधा को जीतकर द्रौपदी अथवा कुंती को दे डालेंगे। अथवा पांडवों में से जो भी शेष रह जाएगा वह हम लोगों को शेष नहीं रहने देगा। सत्य प्रतिज्ञ राजा युधिष्ठिर को जीते जी पकड़ ले जाने आने पर यदि उन्हें पुनः जुए में जीत लिया जाए तो उनमें भक्ति भाव रखने वाले पांडव पुनः वन में चले जाएंगे। इस प्रकार निश्चय ही मेरी विजय दीर्घ काल तक बनी रहेगी, इसलिए मैं कभी धर्मराज युधिष्ठिर का वध नहीं करना चाहता। राजन, द्रोणाचार्य प्रत्येक बात के वास्तविक तात्पर्य को तत्काल समझ लेने वाले थे। दुर्योधन के उस कुटिल मनोभाव को जानकर बुद्धिमान द्रोण ने मन ही मन कुछ विचार किया और अंतर रखकर उसे वर दिया। द्रोण बोले, राजन, यदि वीरवर अर्जुन युद्ध में युधिष्ठिर की रक्षा ना करते हों तब तुम पांडु श्रेष्ठ युधिष्ठिर को अपने वश में आया हुआ ही समझो। तात, रणक्षेत्र में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी अर्जुन का सामना नहीं कर सकते, अतः मुझ में भी उसे जीतने का उत्साह नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि अर्जुन मेरा शिष्य है और उसने पहले मुझसे ही अस्त्र विद्या सीखी है, तथापि वह तरुण है, अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों से युक्त है। विजय अथवा मृत्यु इन दोनों में से एक का वर्ण करने का दृढ़ निश्चय कर चुका है। इंद्र और रुद्र आदि देवताओं से पुनः बहुत से दिव्यास्त्रों को पाकर शिक्षा प्राप्त कर चुका है और तुम्हारे प्रति उसका अमर्ष बढ़ा हुआ है। इसलिए राजन, मैं अर्जुन से लड़ने का उत्साह नहीं रखता हूँ। अतः जिस उपाय से भी संभव हो तुम उन्हें युद्ध से दूर हटा दो। कुंती कुमार अर्जुन के रण क्षेत्र से हट जाने पर समझ लो कि तुमने धर्मराज को जीत लिया। नरश्रेष्ठ, उनको पकड़ लेने पर ही तुम्हारी विजय है, उनके वध में नहीं, परंतु इसी उपाय से तुम उन्हें पकड़ पाओगे। राजन, पुरुष सिंह कुंती पुत्र अर्जुन के युद्ध से हट जाने पर यदि वे 2 घड़ी भी मेरे सामने संग्राम में खड़े रहेंगे तो आज मैं युधिष्ठिर को पकड़कर तुम्हारे वश में ला दूंगा, इसमें संशय नहीं है। संजय कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य ने कुछ अंतर रखकर जब राजा युधिष्ठिर को पकड़ लेने की प्रतिज्ञा कर ली तब आपके मूर्ख पुत्र उन्हें कैद हुआ ही मानने लगे। आपका पुत्र दुर्योधन ये जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों के प्रति पक्षपात रखते हैं, अतः उसने उनकी प्रतिज्ञा को स्थिर रखने के लिए उस गुप्त बात को भी बहुत से लोगों में फैला दिया। शत्रुओं का दमन करने वाले आर्य धृतराष्ट्र
तदंतर दुर्योधन ने युद्ध की सारी छावनियों में तथा सेना के विश्राम करने के प्राय सभी स्थानों पर द्रोणाचार्य की युधिष्ठिर को पकड़ लाने की प्रतिज्ञा को घोषित करवा दिया। इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत द्रोण अभिषेक विषेक पर्व में द्रोण प्रतिज्ञा विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। संजय कहते हैं, राजन, जब द्रोणाचार्य ने कुछ अंतर रखकर राजा युधिष्ठिर को कैद करने की प्रतिज्ञा कर ली, तब आपके सैनिकों ने युधिष्ठिर के पकड़े जाने का उद्योग सुनकर जोर जोर से सिंहनाद करना और भुजाओं पर ताल ठोकना आरंभ किया। भरत नंदन, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने शीघ्र ही अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा यथा योग्य सारी बातें पूर्ण रूप से जान ली कि द्रोणाचार्य क्या करना चाहते हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को और दूसरे राजाओं को सब ओर से बुलाकर धनंजय अर्जुन से कहा, पुरुष सिंह, आज द्रोण क्या करना चाहते हैं ये सब तुमने भी सुना ही होगा। अतः तुम ऐसी नीति बनाओ जिससे उनकी ये इच्छा सफल ना हो। शत्रुसूदन द्रोण ने कुछ अंतर रखकर ही प्रतिज्ञा की है। महाधनुधर अर्जुन, यह अंतर उन्होंने तुम ही पर डाल रखा है। अतः महाबाहो, आज तुम मेरे समीप रहकर ही युद्ध करो, जिससे दुर्योधन द्रोणाचार्य के से अपने इस मनोरथ को पूर्ण ना करा सके। अर्जुन बोले, राजन, जिस प्रकार मेरे लिए आचार्य का कभी वध न करना कर्तव्य है, उसी प्रकार किसी भी दशा में आपका परित्याग करना मुझे अभीष्ट नहीं है। पांडुनंदन, इस नीति के अनुसार बर्ताव करते हुए मैं युद्ध में अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, परंतु किसी प्रकार भी आचार्य का शत्रु नहीं बनूंगा। महाराज, यह धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, जो आपको युद्ध में कैद करके सारा राज्य हथियाना चाहता है, वह इस जगत में अपने उस मनोरथ को किसी प्रकार पूर्ण नहीं कर सकेगा। नक्षत्रों सहित आकाश फट पड़े, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तो भी मेरे जीते जी द्रोणाचार्य आपको पकड़ नहीं सकते, ये ध्रुव सत्य है। राजेंद्र, यदि रण क्षेत्र में साक्षात वज्रधारी इंद्र अथवा भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं के साथ आकर दुर्योधन की सहायता करें, तो भी मेरे जीते जी वो आपको नहीं पकड़ सकेगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।